स्कैबीज खारिश, मतलब कि पुरानी से पुरानी खारिश। तो आज जो हमारी वीडियो है इसमें हम पुरानी से पुरानी खारिश का ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं हमने पिछली एक वीडियो बनाई स्कैबीज पे, उसमें A to Z डिटेल में बताया कि स्कैबीज चीज़ क्या होती है, ये क्यों होती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ट्रीटमेंट्स क्या होता है और इसकी प्रिवेंशन क्या होते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे उसके ट्रीटमेंट को। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्किन कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज की हमारी वीडियो स्पेशली होने जा रही है खारिश के मुतल्लिक। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ इसका ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे कि इसके ट्रीटमेंट में जो क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसके ट्रीटमेंट में मेडिसिन्स भी आ जाती हैं, मेडिकेशंस की फॉर्म में मेडिसिन भी आ जाती हैं। उसके बाद इसमें हमारे पास क्रीम की फॉर्म में भी चीज़ें आ जाती हैं। और थर्ड नंबर पे जो है हमारे पास इसमें लोशंस वगैरह स्कैबीज के आ जाते हैं। लोशन की अगर बात करें तो लोशन थिनर होता है देन क्रीम के हम स्कैबीज के लिए कोई भी क्रीम इस्तेमाल करें तो उसकी निस्बत वो थिन होता है, पतला होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं जो थिक चीज़ होगी, मोटी होगी, थोड़ी सी गाढ़ी होगी, वो ज़्यादा असर करेगी, और जो पतली होगी वो उतना ही थोड़ा बहुत कम असर करेगी। तो आज इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जिनको अगर खारिश इतनी ज़्यादा सीवियर किस्म की नहीं है तो वो कौन कौन से लोशन इस्तेमाल कर सकते हैं स्कैबीज के लिए, खारिश के लिए। तो इसमें अगर बात करें लोशन की तो सबसे पहले इसमें हम यूज़ करते हैं स्कैबियन फोर्ट लोशन। स्कैबियन फोर्ट एक लोशन है, वो स्पेशली इसी एलर्जी के लिए, इसी खारिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खारिश को ख़त्म करने के लिए। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो उसमें आ जाता है स्कैब लोशन। वो भी मार्केट में बहुत इजीली मिल जाता है, अवेलेबल है हर मेडिकल स्टोर पे या फार्मेसी पे। स्कैब लोशन के बाद अगर बात करें तो उसमें आ जाता है हमारे पास लोट्रिक्स लोशन। लोट्रिक्स लोशन और स्कैब लोशन का सेम फार्मूलेशन है, परमिथ्रिन होता है इसमें। तो ये हम जब यूज़ करते हैं स्कैबीज के लिए तो वो हमारा जो ट्रीटमेंट हो जाता है स्कैबीज का, खारिश ख़त्म होने का प्रोसेस, जो खारिश हमारी है वो ख़त्म हो जाती है इससे भी। ये हम बड़ों को भी लगा सकते हैं और बच्चों को भी लगा सकते हैं जिनमें स्कैबीज का इशू हो। उसके बाद जो लोशन आ जाता है उसमें बहुत सारे लोशन होते हैं, बहुत सारी कंपनीज़ ने वो लोशन बनाए हैं। अगर फ़र्ज़ कर लें आप पे एक लोशन काम नहीं कर रहा तो आप किसी दूसरी कंपनी का लोशन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फार्मूलेशन सेम होगी लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, क्वालिटी में, क्वांटिटी में वो थोड़ा बहुत जो होता है फ़र्क, कोई पता नहीं चलता किस कंपनी की मेडिसिन या लोशन या कोई भी चीज़ आपको रास आ जाए। तो मैं ऊपर सारे के सारे लोशन आपको मेंशन कर दूंगा कि आपने अपनी पुरानी सीवियर से सीवियर खारिश के लिए कौन सा लोशन इस्तेमाल करना है। आप उनमें से कोई भी एक लोशन करना है, ज़्यादा नहीं करने, कोई एक लोशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। तो अगर फ़र्ज़ कर लें एक लोशन आप पे काम नहीं कर रहा तो आप कंपनी चेंज करके देख लें, आप कोई और लोशन इस्तेमाल कर लें। तो ये थी आज की लोशन पे जो स्कैबीज के लोशन हम कौन कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं, किन से हमें फ़र्क पड़ सकता है, उनके बारे में ये वीडियो। तो नेक्स्ट हमारी वीडियो क्रीम्स के मुतल्लिक होगी कि अगर आपको सीवियर किस्म की खारिश है, ठीक है, उसके लिए आप कौन कौन सी क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके, और ये वीडियो आगे भी शेयर किया करें ताकि आपकी वजह से आपके दोस्तों में भी अगर ये इशू हो या उनकी फैमिलीज़ में कोई इशू हो तो उनका
उनको ये पता चल सके कि इस ख़ारिश के लिए, स्कैबीज़ के लिए हम कौन सी चीज़ इस्तेमाल करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यही, अल्लाह हाफिज़।